गांव का नाम था चंदनपुर। छोटा सा गांव, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और लोगों की आंखों में गरीबी की धूल जमी हुई। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी, जहां शंकरलाल अपनी बेटी सीता के साथ रहता था। शंकरलाल बहुत गरीब था, पर मेहनती भी। दिन में खेतों में मजदूरी करता, रात को किसी के घर बैलगाड़ी ठीक कर देता। उसकी कमाई बस इतनी होती कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन उसकी बेटी सीता, वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी। सीता सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि संस्कारी, सहनशील और मेहनती भी थी। माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए सीता ने छोटी उम्र से ही घर की जिम्मेदारियां उठा ली थीं। पिता के फटे कपड़े देखकर वह खुद पुराने कपड़ों में काम चला लेती, लेकिन पिता को कभी कमी महसूस न होने देती। सीता की एक ही आदत थी, चुपचाप सहना। वह शिकायत नहीं करती थी, न भगवान से न हालात से। शादी का रिश्ता एक दिन गांव में चर्चा फैली कि शहर के पास एक बहुत बड़ा और अमीर परिवार अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा है। घर का नाम था ठाकुर हवेली। उनके पास जमीनें थीं, कारें थीं, नौकर चाकर थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा अमीर घर गांव की किसी गरीब लड़की से शादी क्यों करेगा। कुछ दिनों बाद ठाकुर हवेली से लोग शंकरलाल की झोपड़ी पर आए। शंकरलाल घबरा गया। हम गरीब लोग हैं बाबूजी, हमारे पास कुछ नहीं है। उसने डरते डरते कहा। लेकिन लड़के के पिता बोले, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें संस्कार चाहिए। सीता चुपचाप अंदर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसे लग रहा था शायद भगवान ने उसकी तपस्या सुन ली। कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई। शादी के दिन सीता पहली बार ठाकुर हवेली में कदम रख रही थी। बड़ा सा दरवाजा, चमचमाती फर्श, झूमर, नौकरों की कतार। सीता के हाथ कांप रहे थे। अब यही मेरा घर है, उसने मन ही मन कहा। शुरुआत के कुछ दिन ठीक रहे। पति राघव शांत स्वभाव का था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन सीता का अपमान भी नहीं करता था। पर असली कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। सीता की सास राजेश्वरी देवी उस हवेली की रानी मानी जाती थीं। उनका स्वभाव कठोर था। उन्हें अपनी अमीरी पर घमंड था और गरीब लोगों से नफरत। पहली सुबह ही उन्होंने सीता को ताना मारा। गरीब घर की लड़की को रेशमी साड़ियां पहनाना ऐसा लग रहा है जैसे कीचड़ में कमल खिला दिया हो। सीता ने सिर झुका लिया। जी माँ जी। धीरे धीरे तानों की संख्या बढ़ती गई। तेरे हाथों में सफाई नहीं है। तेरे बाप ने क्या सिखाया है? इस घर में रहना है तो नौकरों से ज्यादा काम करना पड़ेगा। सीता सुबह सबसे पहले उठती, रात में सबसे आखिरी सोती। रसोई, सफाई, पूजा, कपड़े सब वही करती। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो सास की आवाज पूरी हवेली में गूंज जाती। राघव सब देखता था, लेकिन चुप रहता था। कभी कभी सीता अकेले में रो लेती। उसे अपने पिता की याद आती। काश माँ होती, वह सोचती, या काश बाबूजी यहाँ होते। लेकिन वह जानती थी कि पिता खुद संघर्ष में हैं, इसलिए उसने एक भी शिकायत कभी घर नहीं भेजी। एक दिन सास ने सबके सामने कहा, तू हमारे घर पर बोझ है, ना शक्ल, ना कद्र, ना हैसियत। सीता के हाथ से थाली गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। उसी रात सास ने फैसला सुना दिया, कल सुबह इस घर से निकल जाना, हमें तेरी जरूरत नहीं। राघव ने भी कुछ नहीं कहा। सीता की दुनिया उजड़ गई। घर से निकाली गई बहू अगली सुबह बिना पैसे, बिना गहने, बिना सहारे सीता को हवेली के दरवाजे से बाहर कर दिया गया, और उसके साथ ही उसका सपना भी। सीता सड़क पर खड़ी रही, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं आया। वह चल पड़ी बिना दिशा के। शहर से दूर
रास्ता जंगल की ओर जाता था। सीता के पैरों में छाले पड़ गए थे। भूख, प्यास, डर सब साथ थे। शाम होते होते वह जंगल के अंदर पहुंच गई। चारों तरफ सन्नाटा था। पक्षियों की आवाजें डरावनी लग रही थीं। वह चलते चलते बुदबुदाई, भगवान, अगर मेरी कोई परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना। उसे पानी की आवाज सुनाई दी। नदी के किनारे जंगल के बीच एक साफ, शांत नदी बह रही थी। सीता थक कर वहीं बैठ गई। उसने नदी का पानी पिया। पहली बार उसे थोड़ी शांति महसूस हुई। नदी के पास उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सीता उठी और उस चमकती चीज की ओर कदम बढ़ाए। सीता धीरे धीरे उस चमकती हुई चीज के पास पहुंची। नदी के किनारे गीली रेत में आधा दबा हुआ एक पुराना तांबे का संदूक पड़ा था। उस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी, जैसे किसी जमाने की कहानी अपने भीतर समेटे हों। सीता को डर भी लग रहा था और आश्चर्य भी। उसने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। ये यहाँ कैसे? उसने मन ही मन सोचा। बहुत हिम्मत करके उसने संदूक को खींचा। वह भारी था, लेकिन सीता ने पूरी ताकत लगाई। संदूक खुलते ही अंदर से हल्की सी रोशनी निकली। अंदर कुछ सोने चांदी के सिक्के थे, कुछ पुराने गहने और एक मोटा सा कपड़े में लिपटा हुआ पुराना ग्रंथ। सीता की आंखें भर आईं। हे प्रभु, ये सब? उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने संदूक बंद कर दिया। ये मेरा नहीं हो सकता। उसने खुद से कहा। अगर ये किसी का खोया हुआ है तो? लेकिन फिर उसे अपनी हालत याद आई। भूखी, अकेली, बेसहारा। वह वहीं नदी किनारे बैठ गई और रो पड़ी। रात का डर धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। जंगल की आवाजें तेज हो गईं। हवा में ठंडक थी। सीता ने नदी किनारे एक पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला किया। उसने संदूक को पास ही रख लिया। रात में उसे अजीब सा सपना आया। उसने देखा, एक तेज प्रकाश में एक वृद्ध स्त्री खड़ी है। उनके चेहरे पर शांति थी। वह बोली, बेटी, ये धन तेरी परीक्षा का फल है। इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुख मिटाने के लिए उपयोग करना। सीता नींद से चौंक कर उठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए। सुबह होते ही सीता ने नदी में स्नान किया। उसके चेहरे पर एक अलग सी दृढ़ता आ चुकी थी। अगर भगवान ने मुझे यह दिया है, उसने खुद से कहा, तो मैं इसे सही रास्ते पर ही लगाऊंगी। उसने संदूक से कुछ ही सिक्के निकाले, बस इतने कि पेट भर सके। जंगल से निकलते हुए वह पास के एक छोटे कस्बे में पहुंची। गरीबों के बीच कस्बे में उसने पहली बार खुलकर देखा कि दुनिया में सिर्फ वही दुखी नहीं है। कोई भूखा था, कोई बीमार, कोई अनाथ। एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी रो रही थी। सीता ने पूछा, माँ, क्या हुआ? औरत बोली, बहू, दवा के पैसे नहीं हैं। बेटा बीमार है। सीता का दिल कांप गया। उसने बिना सोचे समझे अपने पास के सिक्के दे दिए। औरत के हाथ कांपने लगे। बेटी, तू कौन है? सीता मुस्कुरा दी। बस आपकी बेटी, समझ लो। खबर फैलने लगी। धीरे धीरे कस्बे में चर्चा होने लगी। एक अजनबी औरत आई है जो मदद करती है। सीता ने कोई नाम नहीं बताया। वह दिन में मेहनत करती, रात को संदूक खोलती और जरूरतमंदों की मदद करती। भूखों को खाना, बीमारों को दवा, बच्चों को कपड़े। उसके चेहरे पर शांति थी। पहली बार उसे लगा वह किसी काम की है। समय बीतता गया। सीता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह झुकी हुई नहीं चलती थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि भरोसा था। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। एक दिन कस्बे के मुखिया ने उससे पूछा, तुम कौन हो?
इतना सब क्यों करती हो? सीता ने सिर्फ इतना कहा। क्योंकि कभी मैं भी अकेली थी। उसी समय दूर शहर में ठाकुर हवेली में हालात बदल रहे थे। राजेश्वरी देवी बीमार पड़ने लगी थीं। हवेली में अशांति थी। राघव चुप चुप रहने लगा था। उसे बार बार सीता की याद आती। मैंने गलत किया। वह खुद से कहता, लेकिन अहंकार अभी भी जिंदा था। एक रात सीता ने फिर वही सपना देखा। वही वृद्ध स्त्री बोली, अब समय आ रहा है बेटी, तेरी राह और बड़ी होने वाली है। सीता ने आंखें खोलीं। उसने नदी की ओर देखा, जहां से उसकी किस्मत बदली थी। अगर मेरा रास्ता यही है, उसने कहा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने तय कर लिया, वह अब सिर्फ मदद नहीं करेगी, एक नई दुनिया बनाएगी। सीता कस्बे से आगे निकल पड़ी, एक बड़े उद्देश्य के साथ। उसके कदम अब डगमगा नहीं रहे थे। आगे उसका इंतजार क्या कर रहा था, यह उसे भी नहीं पता था। कस्बे की आखिरी गली पार कर आगे बढ़ गई। अब उसके सामने एक नया रास्ता था, कच्चा, सुनसान और अनजान। लेकिन इस बार उसके कदमों में डर नहीं था। उसके मन में एक ही भावना थी, सेवा। दिन भर चलने के बाद वह एक बड़े क्षेत्र में पहुंची। यह इलाका अलग अलग छोटे गांवों से घिरा हुआ था। यहाँ गरीबी और भी ज्यादा थी। कुपोषित बच्चे, बीमार बूढ़े, उजड़े घर। यही है मेरी जगह, उसने मन ही मन कहा। सीता ने सबसे पहले एक पेड़ के नीचे बैठकर लोगों से बात करना शुरू किया। कोई संकोच में था, कोई डर में। एक बूढ़ा आदमी बोला, बिटिया, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। सब अपने अपने दुख में डूबे हैं। सीता ने शांति से उत्तर दिया। आज से कोई अकेला नहीं रहेगा। उसने संदूक से धन निकालना शुरू किया, लेकिन सोच समझकर। उसने गांव में एक छोटी सी रसोई शुरू करवाई, जहां रोज भूखों को खाना मिलने लगा। बच्चों के लिए दवाइयां आईं, औरतों के लिए काम। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। सीता का नाम अब लोग उसे सिर्फ वह औरत नहीं कहते थे। वे उसे कहने लगे, माँ सीता। जब कोई बीमार होता तो लोग कहते, माँ सीता के पास चलो। जब किसी के घर चूल्हा न जले तो कहते, माँ सीता मदद कर देंगी। सीता जब यह सुनती, उसकी आंखें भर आतीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे सास ने बोझ कहा, वही किसी के लिए सहारा बन जाएगी। लेकिन हर रात जब वह अकेली होती तो उसका मन फिर उसी हवेली की ओर चला जाता। उसे अपने पति राघव की याद आती। वह सोचती, क्या वह मुझे ढूंढ रहा होगा या सब भूल चुका होगा? फिर वह खुद को संभाल लेती। अब मेरा रास्ता अलग है। कुछ महीनों में ही आसपास के कई गांवों में सीता की चर्चा फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक नौजवान आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन पैसे नहीं हैं। सीता ने उसकी आंखों में देखा। वह वही आंखें थीं जो कभी उसकी अपनी थीं। उसने उसी दिन एक छोटा विद्यालय शुरू करवाया। उधर ठाकुर हवेली में हालात और बिगड़ रहे थे। राजेश्वरी देवी की बीमारी बढ़ गई थी। डॉक्टर आ जा रहे थे, लेकिन आराम नहीं। राघव दिन रात परेशान रहने लगा। उसे नींद नहीं आती थी। एक रात उसने माँ से कहा, माँ, अगर सीता यहाँ होती। राजेश्वरी देवी चिल्ला पड़ी। उस गरीब लड़की का नाम मत लो। लेकिन अंदर कहीं एक डर था। शायद उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था। अचानक संकट। एक रात तेज बारिश शुरू हो गई। नदी उफान पर आ गई। सीता जिस इलाके में थी वहां पानी भरने लगा। झोपड़ियां डूबने लगीं। लोग चीखने लगे, माँ सीता, हमें बचा लो। बिना एक पल सोचे आगे बढ़ी। उसने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। खुद पूरी रात जागकर काम करती रही। भोर होते होते
वह थक कर गिर पड़ी। तेज बुखार में वह बेहोश हो गई। उसी हालत में उसे फिर वही वृद्ध स्त्री दिखी। उन्होंने कहा, बेटी, अब तेरा इम्तिहान और बड़ा है। तुझे केवल सेवा नहीं, नेतृत्व करना है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। मैं अकेली कैसे? स्त्री मुस्कुराई। तू अकेली नहीं है। सीता होश में आई तो चारों तरफ लोग खड़े थे। सबकी आंखों में चिंता थी। माँ, सीता ठीक हैं, किसी ने खुशी से कहा। सीता उठ बैठी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन मन पहले से मजबूत। उसने कहा, अब हम और बड़ा काम करेंगे। उसने तय किया कि वह इस पूरे क्षेत्र को संगठित करेगी। गांव-गांव में प्रतिनिधि चुने गए। काम बांटा गया। अब सेवा केवल दया नहीं, व्यवस्था बन रही थी। सीता अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह एक आंदोलन बन चुकी थी। दूर कहीं शहर में ठाकुर हवेली तक भी यह खबर पहुंचने लगी थी। एक स्त्री है जो गरीबों के लिए सब कुछ कर रही है। राजेश्वरी देवी का दिल कांप गया। कहीं वह वाक्य अधूरा रह गया। सीता अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, अनजान कि उसकी तकदीर अब उसे कहाँ ले जाने वाली है। शहर की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी, लेकिन उस दिन ठाकुर हवेली के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। राजेश्वरी देवी खिड़की के पास बैठी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। बाहर पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही थीं, लेकिन उनके मन में कोई तूफान था। एक स्त्री जो गरीबों की रानी कहलाती है, ये वाक्य उनके कानों में बार बार गूंज रहा था। राघव पास ही खड़ा था। उसने कई दिनों से माँ को ऐसा बेचैन नहीं देखा था। माँ, आप ठीक नहीं लग रही। राजेश्वरी देवी ने तीखी नजर से उसकी ओर देखा। तू जानता है लोग क्या कह रहे हैं। राघव चुप रहा। वह औरत, राजेश्वरी देवी का स्वर भर्रा गया, क्या वह सीता हो सकती है? राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके मन में वर्षों से दबा एक नाम फिर उभर आया। राघव की आंखों के सामने सीता का चेहरा घूम गया। शादी के बाद का पहला दिन, जब वह डरते डरते हवेली में आई थी। कैसे उसने हर अपमान चुपचाप सहा, कैसे माँ के तानों पर सिर झुकाकर खड़ी रहती थी, और वह कुछ भी नहीं कर पाया। उस रात जब सीता को घर से निकाला गया था, वह अपने कमरे में बैठा रहा था, कमजोर, डरा हुआ। आज वही डर लौट आया था। सीता का कार्य अब और फैल चुका था। अब वह अकेले निर्णय नहीं लेती थी। गांव के लोग, औरतें, युवक सब मिलकर योजनाएं बनाते। एक नई इमारत की नींव रखी गई, एक बड़ा विद्यालय और आश्रय गृह। सीता मिट्टी में बैठी नींव के पास खड़ी थी। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग तेज था। एक वृद्ध महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, अगर आप ना होती तो हम मर जाते। सीता की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं, हम सब। उसी दिन एक व्यापारी गांव में आया। वह शहर से था। उसने लोगों से पूछा, ये सब कौन करवा रहा है? किसी ने जवाब दिया, माँ सीता। व्यापारी चौंक गया। सीता? कौन सीता? एक युवक बोला, हमारी रानी। व्यापारी के मन में हलचल मच गई। वह नाम, वह चेहरा। उसी शाम वह शहर लौट गया। 2 दिन बाद वही व्यापारी ठाकुर हवेली पहुंचा। राजेश्वरी देवी से मिलते ही बोला, मालकिन, मैंने उस औरत को देखा है। राजेश्वरी देवी ने सांस रोक ली। कैसी दिखती है? साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब ताकत, और नाम सीता। राजेश्वरी देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कुर्सी पकड़ ली। नहीं, वह जीवित नहीं हो सकती। लेकिन दिल जानता था, पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता। उसी रात सीता अकेली नदी के किनारे बैठी थी। चांद पानी में झिलमिला रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर मेरा अतीत सामने आए, उसने खुद से कहा,
तो मैं डरूंगी नहीं। मैं अब वही सीता नहीं हूँ। शहर और गांव, दो अलग दुनिया अब एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं। एक तरफ अहंकार, अपराध और डर, दूसरी तरफ सेवा, संघर्ष और शक्ति, और बीच में एक नाम, सीता। हवा में कुछ बदल रहा था। किसी बड़े टकराव की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। सीता अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, अनजान कि उसकी तकदीर अब उसे कहाँ ले जाने वाली है। समय बीतता गया। सीता के नेतृत्व में बना संगठन अब पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। गांव-गांव में उसके बनाए नियमों से व्यवस्था आने लगी थी। चोरी कम हो गई थी, झगड़े सुलझने लगे थे, और सबसे बड़ी बात, लोगों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई थी। लेकिन जहां रोशनी फैलती है, वहां अंधेरा भी डरने लगता है। शहर के कुछ बड़े लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगा। एक दिन एक अमीर जमींदार ने अपने आदमी भेजे। वे गांव में आए और ऊंची आवाज में बोले, यह सब किसके आदेश से चल रहा है? सरकार की अनुमति है? लोग सहम गए। सीता आगे आई। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न डर, सिर्फ दृढ़ता। ये किसी सरकार का नहीं, भूखे पेटों का आदेश है। आदमी हंसे। बहुत बड़ी बात हो गई। याद रखना, जो ज्यादा ऊपर उड़ता है, गिरता भी जोर से है। चले गए, लेकिन खतरे की आहट छोड़ गए। उस रात सीता देर तक सो नहीं पाई। बाहर सबके लिए वह मजबूत थी, लेकिन भीतर कहीं एक कोना अब भी खाली था। राघव, उसका चेहरा, उसकी चुप्पी, उसकी मजबूरी, सब आंखों के सामने घूमता रहा। क्या वह कभी सच के लिए खड़ा होगा? सीता ने खुद से पूछा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, अब मेरा जीवन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इधर ठाकुर हवेली की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। राजेश्वरी देवी अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक रात उन्होंने राघव का हाथ पकड़कर कहा, अगर वही लड़की मिल जाए। राघव चौंक गया। सीता? राजेश्वरी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। हमने उसे बहुत दुख दिया, शायद वही हमें माफ कर सके। राघव के भीतर कुछ टूट गया। उसी रात उसने फैसला किया, वह सीता को ढूंढेगा। कई दिनों की खोज के बाद राघव उस इलाके में पहुंचा जहां मां सीता का नाम हर जुबान पर था। जब वह उसे देख रहा था, साधारण कपड़े लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज, तो उसकी आंखें भर आईं। सीता ने भी उसे देखा। एक पल को समय थम गया। भीड़ अपने आप पीछे हट गई। राघव ने कांपती आवाज में कहा, सीता, मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर था। माफी तब मांगी जाती है जब गलती समझ में आ जाए, उसने कहा। उसी समय शहर से खबर आई, सरकार की तरफ से जांच बैठाई जा रही है। सीता के संगठन को अवैध बताया जा रहा था। सब घबरा गए, लेकिन सीता नहीं। उसने सबको इकट्ठा किया। अगर आज हम डर गए तो कल कोई फिर किसी गरीब को कुचल देगा। लोग एक एक कर खड़े होने लगे, और उस भीड़ में राघव भी खड़ा था। जांच हुई, सच्चाई सामने आई। सरकार को झुकना पड़ा। सीता के संगठन को आधिकारिक मान्यता मिली। वह दिन इतिहास बन गया। लोगों ने सीता को रानी कहा, लेकिन उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं रानी नहीं हूँ, मैं तो बस वही हूँ जो कभी घर से निकाली गई थी और आज सबका घर बन गई। राघव ने दूर से उसे देखा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन गर्व भी। सीता ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा कहीं से वही वृद्ध स्त्री मुस्कुरा रही है। अब उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन दिशा तय हो चुकी थी। सेवा, संघर्ष और सच्चाई, यही उसकी असली सत्ता थी। फिर वह दोनों एक साथ मिलकर रहने लगे। सिख, याद रखिए कि बहू भी किसी की बेटी है। आज वह अपने घर आए हैं, तो कल आपकी भी बेटी किसी के घर जाएगी।